हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। सो बच्चे, ये क्लैरिफिकेशन का वीडियो है। हमने जब ग्रुप 1 अकाउंटिंग के पेपर को रिव्यू किया था, दिसंबर 21 का जो न्यू कोर्स का पेपर था, उसको जब हमने रिव्यू किया था तो मैंने कमेंट्स में देख रहा था कि एक क्वेश्चन नंबर 5B हायर परचेज के क्वेश्चन के ऊपर बड़ी सारी दिक्कतें थी बच्चों को कि सर आपने कहा जी क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है, हमें तो लगता है सवाल में डाउन पेमेंट है ही नहीं। कुछ कह रहे थे सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से उठाया गया है, वहाँ डाउन पेमेंट नहीं है, यहाँ डाउन पेमेंट है। सो ईच इंडिविजुअल को रिप्लाई करना मुश्किल था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए बता दिया जाए। और मैं चाहता था कि एग्ज़ाम्स के बाद ही वीडियो लाया जाए, तो क्योंकि ग्रुप 1 के पेपर हो चुके हैं, सो अब मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ मैं आपको क्लैरिफिकेशन से बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला था कि सवाल में डाउन पेमेंट है, और ये भी बताऊंगा कि जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है उसकी और इसकी लैंग्वेज में अंतर है। क्वेश्चन में डाउन पेमेंट होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूट आंसर कैसे करेगा, पर इधर देखो जरा। सो हम इस क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं दोबारा से। तब तो मैंने तेजी से पढ़ा था, पर इसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने देखा ज्यादा कमेंट्स पूछे गए थे। सो ABC Limited acquired a machine on hire purchase from P Limited with the term of payment is 4 equal annual installments। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो बच्चे, साफ साफ लिखा है सवाल में, The annual installment is commencing from the date of agreement signed by both the parties। तो आप कैसे कह दो, कह रहा है पहली किस्त आज ही है, डेट ऑफ एग्रीमेंट साइन होने के साथ ही पहली किस्त है। तो ये पढ़ के तो साफ साफ लगता है कि क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है। फिर पढ़ लो, द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाय बोथ द पार्टीज। अब कंफ्यूजन कहां से पैदा होती है, ये देखो, द पेमेंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 25,000, और ये देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहां से बच्चे को लगता है कि ये तो एंड ऑफ द ईच ईयर लिखा है। तो बच्चे एंड ऑफ द ईच ईयर तो ये भी हो सकता है ना, पहली किस्त आज फिर एंड ऑफ द ईच ईयर, ये भी तो हो सकता है ना। बाकी नो डाउट कंफ्यूजन है, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा है द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाय बोथ द पार्टीज। साफ साफ लिखा है, समझ रहे हो ना। और यहां पे लिखा है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन तो है। पर मैं अगर इस लाइन के साथ जाऊं, जो कि मैं जाऊंगा पेपर में, जाऊंगा अगर मैं होता तो, कि साफ साफ लिखा है कि पहली इंस्टॉलमेंट आज से स्टार्ट है, तो यहां से मुझे लगता है कि नहीं, डाउन पेमेंट होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट लेने वाला है कि नहीं, बिकॉज इनका तो घर का काम है, जो दिल करेगा ये कर देंगे सजेस्टेड में, या ये दो आंसर दे देंगे कि अगर आप ये करते तो ये करते तो ये। वो तो जब सजेस्टेड आएगा तब देखेंगे, हम क्यों लड़े, ठीक है ना। अब स्टडी मटेरियल में क्या था, इधर देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज अलग है और वहां क्लैरिटी है लैंग्वेज में। इन्होंने क्या किया, थोड़ा चेंज करने के चक्कर में क्वेश्चन की शक्ल बदल दी। मैं दिखाता हूं आपको, ये मैंने स्टडी मटेरियल निकाला हुआ है हायर परचेज चैप्टर का। यहां पे ये क्वेश्चन होना चाहिए, फुल रीपोजेशन का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ये वाला सवाल है। नहीं, ये वाला नहीं है, इससे अगला होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये वाला है। इधर देखो, यहां लैंग्वेज देखना, अ मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज, ध्यान से पढ़ना, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ध्यान से, एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से 1 साल बाद। यहां लैंग्वेज अलग है, और यहां तो साफ पता लग रहा है कि डाउन पेमेंट है ही नहीं, समझ रहे हो ना। यहां लैंग्वेज अलग है, ये वो लैंग्वेज नहीं थी। वो कह रहे कमेंस होगा डेट ऑफ एग्रीमेंट से 1 साल का ईयर एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट से 1 साल बाद जो ईयर एंड होगा वहां से पेमेंट स्टार्ट होगी। तो ये तो साफ है कि इसमें डाउन पेमेंट नहीं है। अब ये लाइन जो पेपर में क्वेश्चन आया है वहां तोड़ दी गई, एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, और फिर लिख दिया 25,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सो ये कंफ्यूजन है, क्या होगा क्या नहीं, नोबडी नोस। वो तो जब इंस्टीट्यूट चेक करेगा तो ही पता लगेगा क्या है, सजेस्टेड देगा तो पता लगेगा क्या है। बट थोड़ा सा चेंज करने के क्वेश्चन में क्वेश्चन की शक्ल बदल दी गई। तो बहुत सवाल पूछे गए थे मुझे इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसका ऐसे जवाब देना जरूरी समझा। दूसरा बच्चे, मैं जो इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन लेके आऊंगा। लेट द पेपर फिनिश, पेपर एक बार फिनिश हो जाने दो, फिर मैं सब कुछ लेके आऊंगा जो जो मैं आपको बोलता हूँ। दूसरा चीज, बच्चे मुझे कहते हैं सर आप आते हो अपना पेपर रिव्यू करके चले जाते हो, हमें तो ये भी नहीं पता आप पढ़ाते भी हो कि नहीं पढ़ाते हो, और पढ़ाते हो तो कहाँ पढ़ाते हो। सो मैंने साथ ही एक बार मैं बता देता हूँ। सो बच्चे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस सीएरिज ऐप के जरिए अवेलेबल हैं। आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे हमारे पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। May 22 के लिए जो बैचेस हैं ग्रुप 2 के, वो हमारे स्टार्ट होंगे 20 मई से, मैं क्या गया 20 दिसंबर से। सो जो ऑनलाइन बैचेस हैं May 22 के, वो 20 दिसंबर से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी जो पिछले बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस ऐप स्टोर पे अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं सीएरिज ऐप के जरिए। सो अगर कोई चाहता है वीडियोस देखना वो देख भी सकता है, डेमो वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। सो मैंने कहा एक बार मैं खुद से बता दूं, बिकॉज बच्चे कहते हैं जी आप पढ़ाते कहाँ हो, हमें तो यही नहीं पता। आप आते हो, आप रिव्यू करके चले जाते हो, मुझे मैसेज आता है जी आप पढ़ाते हो। बिल्कुल पढ़ाते हैं बच्चे, हम ऐड नहीं करते ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नहीं देता हूँ। तो एक बार मैं चाहता था कि मैं बता दूं सबको, तो बिल्कुल हम पढ़ाते हैं जी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। सो ये क्लैरिफिकेशन का वीडियो था, स्मॉल वीडियो था, तो जिनको दिक्कत है वो इसको देख सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय।